सो हेलो फ्रेंड्स, आई होप कि आप लोग ठीक ठाक होंगे। मैं भी मस्त हूँ। तो चलिए आज के वीडियो सीरीज में सामान्य ज्ञान का जीएस का ट्रिक लेके आ गए हैं। ठीक है, साइंस का। ठीक है, साइंस का मतलब आप जो जैसे कि हम लोग साइंस जैसे याद करते थे, तो याद जो करते थे वो मतलब वो हम लोग जनरली जिस तरह नॉर्मल सबको याद करते हैं बस उसी तरह याद करते थे। आज जो हम मतलब साइंस का ट्रिक शेयर करने वाले हैं, मतलब कोई भी क्वेश्चन हो, ठीक है, उसका हम ट्रिक से याद करवाएंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो कंटिन्यू बने रहिए। और वो जो चैनल पर नहीं है तो प्लीज़ से प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले। फ्री में बेल आइकन दिया हुआ है, आप उसे प्रेस कर ले ताकि इस तरह का मतलब ट्रिकली वीडियो पाने के लिए। तो चलिए वीडियो कंटिन्यू करते हैं। जैसे एक नंबर क्वेश्चन है कि जीव एवं जंतु विज्ञान का जनक कौन है। ठीक है, एक नंबर का क्वेश्चन है जीव। ये जो ये सब क्वेश्चन जितना भी है ये ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, जितना भी कंपटीशन तैयारी करते हैं उन सारे बच्चों के लिए है। ठीक है, या फिर तो 10-12 के लिए भी जो फिजिक्स के रिलेटेड क्वेश्चन है ये नेसेसरी होता है। तो चलिए वीडियो कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, एक नंबर क्वेश्चन है कि जीव एवं जंतु विज्ञान का जनक कौन है। जीव एवं जंतु विज्ञान का जनक कौन है? आंसर दिया हुआ अरस्तु और लेमार्क। ठीक है, जीव एवं जंतु विज्ञान का ये जनक कौन है? अरस्तु और लेमार्क। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन जीव एवं जंतु विज्ञान का जनक कौन है, क्वेश्चन ये है अरस्तु और लेमार्क। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम लोग याद रखने के लिए हम लोग को जीव एवं जंतु विज्ञान का अन्य जीव का है अरस्तु और जंतु विज्ञान का यानी जीव विज्ञान का है अरस्तु और जंतु विज्ञान का है लेमार्क। तो इसे हम याद करने के लिए शॉर्ट कर लेना है। ठीक है, शॉर्ट कर लेना है अरस्तु का और लेमार्क का लेमा ले लेना है। टोटल बराबर क्या हो जाएगा? आर लेमा। ठीक है, आर लेमा हो जाएगा। ठीक है, अरस्तु का और लेमार्क का लेमा ले लेना है, बराबर हो जाएगा अरलेमा। ठीक है, हो गया। इससे आप याद रख सकते हैं। ठीक है, आप जैसे क्वेश्चन आएगा कि जीव एवं जंतु विज्ञान का जनक कौन है, तो आप अरस्तु का और लेमार्क का लेमा याद रखे हैं तो बराबर आप आ जाएगा अरलेमा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन और इजी आएगा, टेंशन मत लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, लेकिन आप देखते हैं क्वेश्चन दिखाएंगे और आंसर हाइड करके रखेंगे। देखते हैं यदि आप लोग बता पाते हैं कि नहीं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जीव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था। चलिए 5 सेकंड देते हैं पहले। चलिए सॉल्व कीजिए, तुरंत बताइए। 5 सेकंड देते हैं। जीव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था? जीव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था? 5 सेकंड 5 सेकंड 5 सेकंड जल्दी बताइए। उसके बाद हम आंसर भी बताएंगे वो भी ट्रिक के साथ, विथ ट्रिक्स। ठीक है, ट्रिकली। ठीक है, आंसर ट्रिक विथ आंसर। चलिए 5 सेकंड जल्दी बताइए। जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था? चलिए देखते हैं आंसर इसका। जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था? इसका आंसर हो जाएगा लेमार्क। ठीक है, लेमार्क। चलिए देखते हैं। ठीक है, जैव विकास सर्वप्रथम किसने समझाया था? लेमार्क ने। ठीक है, लेमार्क ने। अब यहाँ देखिए कि जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था? लेमार्क। आप इसको याद कैसे रखिएगा? तो पहला क्वेश्चन जैसे हम याद किए हैं अरलेमा। ठीक है, अरलेमा में याद किया तो जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान। ठीक है, जीव और जंतु, तो वही वाला लेमार्क है, वो उससे भी याद रख सकते हैं। चलिए इससे कोशिश करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में और इजी करने के लिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 5 सेकंड देंगे फाइंड आउट करने के लिए। चिकित्सा शास्त्र का जनक कौन है?
5 सेकंड जल्दी बताइए। चिकित्सा शास्त्र का जनक कौन है? चिकित्सा शास्त्र, 5 सेकंड। चिकित्सा शास्त्र का जनक कौन है? जल्दी बताइए बच्चों लोग, जल्दी बताइए दोस्त लोग, जल्दी बताइए दोस्तों, जल्दी बताइए। 5 सेकंड अन्यथा आंसर देते हैं। चलिए, चिकित्सा शास्त्र का जनक कौन है? आंसर देखते हैं, हिपोक्रेटस। ठीक है, आंसर क्या है? हिपोक्रेटस। चिकित्सा शास्त्र का हिपोक्रेटस। अब यहाँ देखिए ट्रिक, चिकित्सा शास्त्र का जनक कौन है, यही क्वेश्चन है। यहाँ पर ट्रिक से हम याद करते हैं। देखिए किस तरह, चिकित्सा शास्त्र, ठीक है, क्योंकि साहब हम जानते हैं कि चिकित्सा शास्त्र जनक का नाम हिपोक्रेटस, ठीक है, हिपोक्रेटस है। के आगे, हिपोक्रेटस के आगे यदि हम यहाँ पर ठीकोक्रेटस रख देते हैं, ठीको मतलब रख देते हैं, तो हो जाएगा क्या? नहीं, ठीको रख देंगे हिपो की जगह पर, तो हो जाएगा ठीकोक्रेटस। स्वाभाविक है। ठीकोक्रेटस से आपको क्या चल रहा है पता? ठीकोक्रेटस से हमें पता चल रहा है, ठीकोक्रेटस मतलब ठीको से मतलब ठीक जैसा महसूस हो रहा है, ठीक है। ठीकों से ठीक महसूस हो रहा है, तो ठीक वही करता है जो चिकित्सक बाप होता है, सीधी सी बात, ठीक है। मतलब यहाँ पर यदि आप हिपो के आगे यदि हिपो के आगे ठीक भी रख दीजिएगा ना, तो हो जाएगा, ठीको रख दीजिए सीधी सी ठीको, तो हो जाएगा ठीकोक्रेटस। और ठीको से यहाँ से आपको मतलब ये हो रहा है, मतलब फीलिंग हो रहा है, ठीको मतलब ठीक करना, और ऊपर में है चिकित्सा, ठीक है, चिकित्सा नहीं डॉक्टर। तो यहाँ पर आपको आंसर कुछ मैच हो जा रहा है। तो देखिए क्वेश्चन जो है ना, मतलब क्वेश्चन को आंसर के साथ किस तरह जोड़ के रखना है, यही हमें मतलब ये करवाता है ट्रिक, ठीक है। मतलब एग्ज़ाम के टाइम पर हमें किसी तरह वो फाइंड आउट करने में हेल्प कर, यही है मकसद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वनस्पति विज्ञान का जनक कौन है? चलिए 5 सेकंड। वनस्पति विज्ञान का जनक कौन है? वनस्पति विज्ञान का जनक कौन है? चलिए बताइए। वनस्पति मतलब हमारा आसपास का वो जो ये होता है, वही सब। वनस्पति विज्ञान का जनक कौन है? चलिए 5 सेकंड जल्दी बताइए। चलिए वीडियो लंबा भी नहीं करना है, जल्दी बताइए। वनस्पति विज्ञान का जनक कौन है? चलिए इसका आंसर देते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं इसका वनस्पति विज्ञान का जनक हो जाएगा थियोफ्रेस्टस, ठीक है, थियोफ्रेस्टस, ठीक है। वनस्पति विज्ञान का जनक कौन है? थियोफ्रेस्टस। अब यहाँ देखिए, अब इसको हम किस तरह ट्रिक बनाएंगे, ट्रिक से मतलब याद करें इस तरह, मतलब अब हम यहाँ वनस्पति का जनक और थियोफ्रेस्टस के बीच किस तरह हम ट्रिक के साथ याद करेंगे। तो वनस्पति विज्ञान का जनक और थियोफ्रेस्टस, ठीक है, वनस्पति विज्ञान का जनक और थियोफ्रेस्टस के बीच हम किस तरह ट्रिक के साथ याद करेंगे, यही क्वेश्चन है और यही हमको याद करना। क्योंकि साहब वनस्पति आज हमारा वायुमंडल के फ्रेश कर रहा है, क्योंकि साहब वनस्पति जो है आज हमारा वायुमंडल को फ्रेश कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है, ठीक है, कर रहा है, वही उसका जनक, ठीक है। वनस्पति विज्ञान, ठीक है, वनस्पति और यहाँ फ्रेस्टस, ठीक है। तो रिलेट हमको क्या करना है, ठीक है, वहाँ वनस्पति है, आसपास का बता रहा हूँ, पेड़ पौधा जैसा महसूस हो रहा है। फ्रेस्टस में फ्रेश शब्द में कुछ निकल के ऐसे आ रहा है कि इसे रिलेट हो जा रहा है, ठीक है। वनस्पति मतलब क्योंकि साहब जो वनस्पति आज हमारा वायुमंडल को फ्रेश कर रहा है, फ्रेस्टस को याद, अब इसे याद रखिए, फ्रेश कर रहा है, ठीक है, फ्रेश। और यहाँ वायुमंडल, वनस्पति, ऐसा हो तो महसूस हो रहा है कि नहीं? तो फ्रेस्टस तो फ्रेश कर रहा है, तो उसका वही तो जनक होना चाहिए ना।
यहाँ से याद हो रहा नहीं। वनस्पति विज्ञान का जनक कौन है? तो फ्रेस्टर। जो वनस्पति हमारा वायुमंडल को, वातावरण को फ्रेश करता है, वही उसका जनक होगा, नहीं थी वो फ्रेस्टर। सीधी सी बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक कौन है? आंसर दीजिए 5 सेकंड में। देखिए हम इसी तरह क्वेश्चन, ये आंसर को हाइड, इसलिए क्वेश्चन मतलब आंसर को हाइड करके रखते हैं ताकि आप लोग को भी मतलब अपने अंदर मतलब ये है कि नहीं कॉन्फिडेंस, मतलब जानते हैं कि नहीं, इसलिए हम हाइड करके रखेंगे। बिल्कुल नहीं तो फिर आंसर तो कॉपी हम स्पेस कर पे करेंगे, ऐसा थोड़ी है, इसलिए हाइड करके रखें। तो चलिए आंसर दीजिए, देने की कोशिश कीजिए, उसके बाद फिर आप लोग को शेयर कर देंगे आंसर। आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक है, आधुनिक है, ठीक है, आधुनिक रसायन का है, ये याद रखना कि आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक पूछ रहे हैं हम, ठीक है। चलिए देने का कोशिश कीजिए, आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक कौन है? चलिए आंसर इसका देते हैं। आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक हो जाएगा लेबोजियर, ठीक है, लेबोजियर, ठीक है। आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक हो जाएगा लेबोजियर, ठीक है। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन और ये आंसर किस तरह हम याद करना है, ट्रिक के साथ। आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक और लेबोजियर के बीच, ठीक है। आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक, ठीक, यही क्वेश्चन है। आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक, ठीक है, और लेबोजियर किस साथ हम इसके साथ किस तरह ट्रिक के साथ याद करेंगे, क्योंकि देखिए साहब कि रासायनिक विज्ञान में यानी केमिकल साइंस में, ठीक है, रासायनिक विज्ञान यानी केमिकल साइंस में हम जानते हैं कि प्लस और माइनस, ठीक है, प्लस और माइनस से लेना देना होता है, ठीक है। माइनस माइनस से नहीं होता है, या फिर तो प्लस प्लस से नहीं होता है, माइनस प्लस से ही, माइनस और प्लस के बीच ही आकर्षण होता है, या ये जानते होंगे आप लोग, ठीक है, वही होता है। तो देखिए यहाँ माइनस प्लस के बीच लेना देना होता है, ठीक है। माइनस और प्लस के बीच जब लेना देना होता है तो हम जानते हैं कि माइनस प्लस तो जानबे करते हैं, मतलब देखिए यहाँ लेना और देना होता है। तो यहाँ से आपको याद रखना है थोड़ा हट के कि लेना और देना की जगह कि लेबो और देबो, ठीक है। ये जनरली ये भाषा जो है एक प्रकार से है खोटा भाषा के अंदर, ठीक है। खोटा भाषा में मतलब लेना देना को लेबो और देबो भी बोलते हैं, ठीक है। तो यही आपको याद रखना है कि, ठीक है, लेबो और देबो, ठीक है, लेबो और देबो, ठीक है। लेबो और देबो, ठीक है, लेबो और देबो होता है। तो ठीक है, लेबो और देबो अर्थात लेते और देते हैं। तो लेबो और लेबो से आपका हो जाएगा लेबोजियर, हो जाएगा कि नहीं, ठीक है, लेबोजियर हो जाएगा। आधुनिक रसायन विज्ञान में जनक, आधुनिक रसायन, देखिए अब समझा देते हैं फिर लास्ट में। क्वेश्चन है कि आधुनिक रसायन विज्ञान के जनक कौन है? तो हम जानते हैं कि आधुनिक रसायन विज्ञान के जनक में जो आधुनिक रसायन विज्ञान, रसायन वो केमिकल साइंस में क्या होता है, माइनस और प्लस के बीच लेना देना होता है, ठीक है। लेना देना बराबर लेबो और देबो, लेबो से हो जाएगा लेबोजियर, कहानी खत्म, ठीक है। मतलब किसी तरह मतलब क्वेश्चन के आंसर के साथ जोड़ के रखना है, सीधी सी बात। और एग्ज़ाम के टाइम आपको मतलब याद आ जाए, मतलब जैसे कि हम क्वेश्चन देखें उससे रिलेटेड वहाँ ऑप्शन में जिससे हम आंसर देखें वो हमको थोड़ा सा भी ये नहीं करना, मतलब थोड़ा सा भी हम देखें ना तो माइंड में आ जाना चाहिए कि ये रिलेट कर रहा है, यही आंसर होगा। चलिए इसी तरह याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रसायन विज्ञान का जनक कौन है, ठीक है, रसायन विज्ञान का जनक कौन है? चलिए 5 सेकंड देते हैं, जल्दी बताइए रसायन विज्ञान का जनक कौन है, ठीक है, जल्दी बताइए रसायन विज्ञान का जनक कौन है, ठीक है। रसायन विज्ञान ये केमिकल साइंस का है, ठीक है, याद आप लोग जानते हैं केमिस्ट्री का है
रसायन विज्ञान का जनक कौन है, वो भी हम ट्रिक के साथ हम लोग अभी शेयर कर रहे हैं। ठीक है, किस तरह क्वेश्चन को आंसर के साथ रिलेट करना है और याद रखना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन के आंसर देते हैं। रसायन विज्ञान का जनक हो जाएगा रदरफोर्ड। ठीक है, रदरफोर्ड। ठीक है, आंसर हो जाएगा रदरफोर्ड। आंसर अब दिखाते हैं। ठीक है, रसायन विज्ञान का जनक कौन है, तो रदरफोर्ड। ठीक है, रदरफोर्ड है यहाँ रसायन विज्ञान का जनक और रदरफोर्ड। ठीक है, रसायन विज्ञान का जनक कौन है, तो रदरफोर्ड है। ये क्वेश्चन है ना, तो ठीक है। तो साहब हम जानते हैं, ठीक है, तो साहब हम जानते हैं कि रसायन विज्ञान जो होता है, ठीक है, रसायन विज्ञान जो होता है केमिकल साइंस। ठीक है, रसायन विज्ञान जो होता है यानी केमिकल साइंस। ठीक है, क्वेश्चन से भी यहाँ पता चल रहा है रदरफोर्ड ने, ठीक है, रगड़ रगड़ के सब मतलब मेहनत करने वाला, इसे आपको फाइंड आउट मतलब ये रखना है। ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन से हमको पता चल रहा है कि रगड़ रगड़ के मेहनत करने वाला, और ऊपर में है रसायन विज्ञान का जनक। रसायन विज्ञान, और आप जानते हैं कि रसायन विज्ञान कितना मतलब छोटा होता है, अणु परमाणु वाला। ठीक है, तो रसायन विज्ञान कितना छोटा होता है आप तो जानते हैं, और यहाँ रगड़ रगड़ के मेहनत करने वाला। ठीक है, तो आपको यहाँ अब रिलेट करना है कि, ठीक है, मतलब खूब रगड़ रगड़ के परीक्षण, जब रदरफोर्ड ने जब खूब रगड़ रगड़ के परीक्षण किया, तब जाके अणु और परमाणु का रसायन विज्ञान का जनक बन पाया। ठीक है, क्योंकि साहब इसके नाम से ही हमको पता चल रहा है कि रदरफोर्ड ने रगड़ रगड़ के मेहनत किया, तब जाके रसायन विज्ञान का जनक बन पाया। और साहब आप तो जानते हैं कि रसायन विज्ञान कितना छोटा होता है, केमिकल साइंस। ठीक है, रसायन विज्ञान कितना छोटा होता है, छोटा चीज है अणु और परमाणु। रदरफोर्ड जो रगड़ रगड़ के मेहनत किया, तब जाके रसायन विज्ञान का जनक बन पाया। और गारंटी हम नहीं लेते हैं तो फिर मेरा नाम नहीं। ठीक है, यहाँ रगड़ रगड़ मेहनत करने वाला और रासायनिक विज्ञान कितना छोटा होता है। ठीक है, यहाँ स्पष्ट है कि एकदम इससे मैच हो जा रहा है। रगड़ रगड़ मेहनत करने वाला, इतना छोटा अणु और परमाणु का परीक्षण करने वाला, उसका साइंटिस्ट नेम हो जाएगा रदरफोर्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते, एकदम याद एकदम रह जाएगा। 2 से 4 बार अगर यदि आप पढ़ नहीं बैठा तो कहानी ख़त्म है क्वेश्चन और आंसर का इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड में रखेंगे आंसर, छुपा के रखते हैं आंसर। चलिए, मानव विकास का इतिहास परंपराओं से संबंधित विषय विज्ञान कहलाता है। चलिए आंसर दीजिए। मानव विकास इतिहास परंपराओं से संबंधित विषय विज्ञान क्या कहलाता है। जैसे कि होता है ना, मतलब मस्तिष्क के विकास के लिए मनोविज्ञान। ठीक है, और मतलब भौतिक रिलेटेड इसको साइंस। ठीक है, विज्ञान जैसे अलग टाइप के अलग है ना सबके लिए, साइकोलॉजी, लॉजी करके सब जी, मतलब ये क्या बोलते हैं उसको। ठीक है, जैसे कि मानव विज्ञान के लिए मानव विज्ञान हो गया, बहुत सारा इस तरह करके है, साइकोलॉजी लॉजी करके है, ये सब सारा है। ठीक है, दूसरी तरह आप इतना हिंट्स दे दे रहे हैं आपको आप लोग को कि मानव विज्ञान के इतिहास एवं परंपराओं से संबंधित विषय विज्ञान क्या कहलाता है, वो विज्ञान का हमें आंसर मांग रहे हैं। चलिए बताइए, विषय रिलेटेड विज्ञान को क्या कहते हैं। चलिए आंसर दीजिए, अन्यथा देते हैं। ठीक है, चलिए इसका आंसर ही देते हैं, बहुत थोड़ा डिफिकल्ट जैसा है। तो इसका आंसर हो जाएगा एंथ्रोलॉजी। ठीक है, एंथ्रोलॉजी। चलिए क्वेश्चन दिखाते हैं। ठीक है, मानव विकास इतिहास परंपराओं से संबंधित विषय विज्ञान कहलाता है एंथ्रोलॉजी। अब यहाँ देखिए, अब इस क्वेश्चन को किस तरह तरीके के साथ याद रखेंगे।
मानव विकास इतिहास परंपराओं से संबंधित विषय विज्ञान कहलाता है एंथ्रोलॉजी। यही है क्वेश्चन ना, एंथ्रोलॉजी। क्योंकि साहब हम जानते हैं कि विज्ञान की शाखाओं की याद रखने के लिए, इस शाखाओं के विज्ञान के एक प्रकार से, ठीक है, विज्ञान की शाखाओं को याद रखने के लिए कुछ शब्द जोड़ना होगा, ठीक है। एंथ्रोलॉजी में कुछ शब्द जोड़ना होगा, वो शब्द वो हमको याद रखना है। एंथ्रो के जगह पर अंथ्रो, ठीक है, अंथ्रो रख दीजिए यहाँ पर। एंथ्रोलॉजी जो है वहाँ अंथ्रो के जगह अंध्रो रख दीजिए, ठीक है, अंध्रो जोड़ दीजिए, मतलब इसको आप यहाँ से हटा दीजिए सपोज दैट, और अंध्रो रख दीजिए आप कुछ समय के लिए, अंध्रो जोड़ दीजिए, तब वह हो जाएगा क्या चीज़, एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी हो जाएगा। इससे स्पष्ट समझ में आ जाएगा कि जो अंधा मानव विकास, ठीक है, जिसमें अंधा मानव, ठीक है, जिसमें अंधा मानव का विकास इतिहास परंपराओं से संबंधित शाखा विज्ञान कहलाता है एंथ्रोपोलॉजी यानी एंथ्रोपोलॉजी। ठीक है, समझ में आया कुछ हम किस तरह ट्रिक इसके साथ जोड़े सो। ठीक है, मानव विकास के इतिहास परंपराओं से संबंधित विषय विज्ञान कहलाता है एंथ्रोपोलॉजी। ठीक है, एंथ्रो में आपको एंथ्रो को कुछ समय के लिए हाइड कर देना है, ठीक है, और अंध्रो लिख देना है, अंध्रो। ठीक, अंध्रो से आपको मतलब अंधा महसूस हो रहा है, ठीक है, अंध्रो शब्द है, ठीक है, अंध्रो जो है अंधा से है, अंध्रो शब्द अंधा से है, तो अंधा इसलिए अंधा ना लिख के हम अंध्रो लिखें, ठीक है, अंधा ना लिख के अंध्रो लिखें, और एंथ्रोपोलॉजी हो गया, अंध्रो यानी अंधा, ठीक है, मानव विकास से रिलेटेड विज्ञान, मानव अंधा आदमी, अंधा मानव के विकास इतिहास परंपराओं से संबंधित विषय विज्ञान क्या कहलाता है, एंथ्रोपोलॉजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 से 4 बार इसको यदि आप पढ़ लेते हैं तो गारंटी है कि याद हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑक्सीजन की खोज किसने किया था। चलिए इतना एकदम इजी क्वेश्चन, ठीक है, ऑक्सीजन का खोज किसने किया था, 5 सेकंड, चलिए बताइए ऑक्सीजन का खोज किसने किया था, जल्दी बताइए ऑक्सीजन का खोज किसने किया था, ऑक्सीजन का खोज किसने किया था, जल्दी बताइए ऑक्सीजन का खोज किसने किया था। चलिए इसका आंसर हो जाएगा जे बी प्रिस्टले, ठीक है, प्रिस्टले। चलिए आंसर दिखाते हैं, ऑक्सीजन खोज किसने किया था, जे बी प्रिस्टले, ठीक है, तो ऑक्सीजन का खोज किसने किया था, जे बी प्रिस्टले ने। तो ये क्वेश्चन आप लोग को ट्रिक के साथ जोड़ना है, ठीक है, तो क्वेश्चन आप लोग की ट्रिक बनाना है क्वेश्चन और आंसर का। चलिए आप लोग को दे दिए क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या आने वाला है। गैसों के विसरण के नियम का प्रतिपादन किसने किया था। चलिए बताइए, 5 सेकंड देते हैं। गैसों के विसरण के नियम का प्रतिपादन किसने किया था। चलिए बताइए, 5 सेकंड देते हैं, ठीक है, चलिए बताइए गैसों के विसरण के नियम का प्रतिपादन किसने किया था। ठीक है, गैसों के विसरण के नियम का प्रतिपादन किसने किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा ग्राहम, ठीक है, ग्राहम हो जाएगा। गैसों विसरण का प्रतिपादन किसने किया था, ग्राहम ने, ठीक है। देखिए यहाँ पर, क्योंकि साहब ग्राहम शब्द जो है ग्राहम का ग्राहम, ठीक है, क्योंकि साहब गैस, देखिए यहाँ ग्राहम का गो, ठीक है, ग्राहम का गो और गैस का गो दोनों मैच कर रहा है गो से, ठीक है, यहाँ भी एक पॉइंट बन गया याद रखने के लिए, ठीक है, एक पॉइंट निकल के आ गया, ग्राहम का गो
गौ से ग्राहम और गौ से गेस। यहाँ भी एक पॉइंट बन गया, ठीक है, गौ से गेस और गौ से ग्राहम, इसे अब याद रख सकते हैं। दूसरी बात ट्रिक है कि ग्राहम, ग्राहम जो वैज्ञानिक साइंटिस्ट नेम है ग्राहम, ग्राहम क्या हो रहा है, अब ग्राहम को तोड़िएगा, ग्राहम 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 बोलिएगा तो आपको लग रहा है ऐसा जैसे कि ग्राहम हम यानी हम यानी हमने किया है। गेसु का विसरण का नियम का प्रतिपादन किसने किया था, हम ग्राहम ग्राहम नहीं हमने किया है, ऐसा कुछ महसूस हो रहा है, ठीक है। यानी खुद वर्ड ही बोल रहा है कि हम ग्राहम ग्राहम यानी हमने किया है, ऐसा कुछ, ठीक है। इसे आप याद रख सकते हैं। 2 से 4 बार पढ़िए ना, एकदम क्वेश्चन और रिलेट के साथ एकदम अपने आप हो जाएगा, टेंशन मत लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन दिखा दिए आंसर वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रहों की गति के नियम का प्रतिपादन किसने किया था, ग्रहों की गति का नियम। चलिए बताइए, इजी क्वेश्चन है और ठीक है फिजिक्स का है, भौतिक विज्ञान का। चलिए बताइए, 5 सेकंड देते हैं। ग्रहों की गति, जो ग्रहों की गति का जो होता है, जैसे न्यूटन वो बल का गति हो गया, और ग्रहों की गति पूछ रहे हैं। चलिए बताइए, जल्दी बताइए, ग्रहों की गति के नियम का प्रतिपादन किसने किया था। चलिए इसे आंसर देते हैं, जोन्स केपलर ने, ठीक है, जोन्स केपलर ने, ठीक। ग्रहों के गति नियम का प्रतिपादन किसने किया था, जोन्स केपलर ने। चलिए अब यहाँ ट्रिक के साथ कैसे याद रखना, ठीक है। ग्रहों की गति का, ठीक है, ग्रहों की गति के नियम का प्रतिपादन किसने किया था, जोन्स केपलर ने, ठीक, केपलर ने। जोन्स, ग्रहों की गति के नियम जोन्स केपलर ने। चलिए ये भी क्वेश्चन दे देते हैं आप ही लोग को ट्रिक बनाने के लिए। चलिए ठीक है, 2 क्वेश्चन हम आप लोग के शेयर किए हैं, बाकी सारा क्वेश्चन हम ये किए हैं, 10 क्वेश्चन हम ये किए हैं। देखते हैं, कोशिश करते हैं कि और सारा हम ट्रिक के साथ आप लोग के बीच पेश करेंगे, शेयर करेंगे, ठीक है। 2 क्वेश्चन आप लोग के लिए जरूर से जरूर हम कमेंट में, और इसका ट्रिक मतलब कुछ मतलब ट्रिक के साथ, मतलब क्वेश्चन को आंसर के साथ रिलेट कीजिए और हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ठीक है। आई होप कि आप लोग की ट्रिक के साथ जो हमें शेयर किया बहुत मस्त आया होगा वीडियो, ठीक है। तो देखिए ये आंसर किसी तरह फाइंड आउट करना, यही मकसद है मेरा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। इसका रियल मीनिंग भी हम ये नहीं बोलते हैं कि इसका यही होता है, ठीक है। फाइंड आउट करने के लिए मेरा मेन मकसद है कि क्वेश्चन को आंसर के साथ किस तरह एग्ज़ाम के टाइम थोड़ा सा भी याद आ जाए तो वही काफ़ी है मेरे लिए, ठीक है, हम लोग के लिए एग्ज़ाम के टाइम। चलिए वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, और साइड में जो बेल मतलब सब्सक्राइब और बेल आइकन दिया हुआ है उसे प्रेस कर लें, फ्री में दिया हुआ है, ठीक है। प्रेस करने से क्या है कि वीडियो के साथ कंटिन्यू जुड़ जाइएगा चैनल के साथ, तो मिस नहीं होगा इस तरह। अब जो ये साइंस का है, देखिए साइंस जो है ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए होता है, कंपटीशन के लिए, चाहे आरआरबी, रेलवे, एनटीपीसी, चाहे जेएफपीएससी, जेएसएससी, कुछ भी हो, यूपीएससी वगैरह कुछ भी हो, सब सारे के लिए साइंस मतलब साइंस का क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। और ये याद रखना इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। सब कोई मतलब रटंती विद्या से रट के हम लोग याद रखते हैं, लेकिन हम जो है साइंस के क्वेश्चन रिलेट करके याद रखवाएंगे ट्रिक के साथ, ताकि लंबा समय तक आप लोग भूल ना पाएंगे, ठीक है। मेन मकसद यही है। चलिए वीडियो हम लंबा ना करने की वजह से 10 क्वेश्चन उठाए थे और 10 क्वेश्चन लिए, उसके बाद फिर देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में ज़्यादा से ज़्यादा कवर करने की कोशिश करते हैं। आई होप कि मेरा वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक, कमेंट एंड शेयर करना मत भूलिएगा। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रसायन विज्ञान का जनक कौन है, ठीक है। रसायन विज्ञान का जनक कौन है। चलिए 5 सेकंड देते हैं, जल्दी बताइए रसायन विज्ञान का जनक कौन है, ठीक है। जल्दी बताइए रसायन विज्ञान का जनक कौन है, ठीक है। रसायन विज्ञान ये केमिकल साइंस का है, ठीक है, याद आप लोग जानते हैं, केमिस्ट्री का है।
रसायन विज्ञान का जनक कौन है, वो भी हम ट्रिक के साथ हम लोग अभी शेयर कर रहे हैं। ठीक है, किस तरह क्वेश्चन को आंसर के साथ रिलेट करना है और याद रखना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन के आंसर देते हैं। रसायन विज्ञान का जनक हो जाएगा रदरफोर्ड। ठीक है, रदरफोर्ड। ठीक है, आंसर हो जाएगा रदरफोर्ड। आंसर अब दिखाते हैं। ठीक है, रसायन विज्ञान का जनक कौन है, तो रदरफोर्ड। ठीक है, रदरफोर्ड है यहाँ रसायन विज्ञान का जनक और रदरफोर्ड। ठीक है, रसायन विज्ञान का जनक कौन है, तो रदरफोर्ड है। ये क्वेश्चन है ना, तो ठीक है। तो साहब हम जानते हैं, ठीक है, तो साहब हम जानते हैं कि रसायन विज्ञान जो होता है, ठीक है, रसायन विज्ञान जो होता है केमिकल साइंस। ठीक है, रसायन विज्ञान जो होता है यानी केमिकल साइंस। ठीक है, क्वेश्चन से भी यहाँ पता चल रहा है रदरफोर्ड ने, ठीक है, रगड़ रगड़ के सब मतलब मेहनत करने वाला, इसे आपको फाइंड आउट मतलब ये रखना है। ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन से हमको पता चल रहा है कि रगड़ रगड़ के मेहनत करने वाला, और ऊपर में है रसायन विज्ञान का जनक। रसायन विज्ञान, और आप जानते हैं कि रसायन विज्ञान कितना मतलब छोटा होता है, अणु परमाणु वाला। ठीक है, तो रसायन विज्ञान कितना छोटा होता है आप तो जानते हैं, और यहाँ रगड़ रगड़ के मेहनत करने वाला। ठीक है, तो आपको यहाँ अब रिलेट करना है कि, ठीक है, मतलब खूब रगड़ रगड़ के परीक्षण, जब रदरफोर्ड ने जब खूब रगड़ रगड़ के परीक्षण किया, तब जाके अणु और परमाणु का रसायन विज्ञान का जनक बन पाया। ठीक है, क्योंकि साहब इसके नाम से ही हमको पता चल रहा है कि रदरफोर्ड ने रगड़ रगड़ के मेहनत किया, तब जाके रसायन विज्ञान का जनक बन पाया। और साहब आप तो जानते हैं कि रसायन विज्ञान कितना छोटा होता है, केमिकल साइंस। ठीक है, रसायन विज्ञान कितना छोटा होता है, छोटा चीज़ है अणु और परमाणु। रदरफोर्ड जो रगड़ रगड़ के मेहनत किया, तब जाके रसायन विज्ञान का जनक बन पाया। और गारंटी हम नहीं लेते हैं तो फिर मेरा नाम नहीं। ठीक है, यहाँ रगड़ रगड़ मेहनत करने वाला और रासायनिक विज्ञान कितना छोटा होता है। ठीक है, यहाँ स्पष्ट है कि एकदम इससे मैच हो जा रहा है। रगड़ रगड़ मेहनत करने वाला, इतना छोटा अणु और परमाणु का परीक्षण करने वाला, उसका साइंटिस्ट नेम हो जाएगा रदरफोर्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते, एकदम याद एकदम रह जाएगा। 2 से 4 बार अगर यदि आप पढ़ लिए बेटा तो कहानी ख़त्म है क्वेश्चन और आंसर का इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड में रखेंगे आंसर, छुपा के रखते हैं आंसर। चलिए, मानव विकास का इतिहास परंपराओं से संबंधित विषय विज्ञान कहलाता है। चलिए आंसर दीजिए। मानव विकास इतिहास परंपराओं से संबंधित विषय विज्ञान क्या कहलाता है। जैसे कि होता है ना, मतलब मस्तिष्क के विकास के लिए मनोविज्ञान। ठीक है, और मतलब भौतिक रिलेटेड इसको साइंस। ठीक है, विज्ञान जैसे अलग टाइप के अलग है ना सबके लिए, साइकोलॉजी लॉजी करके सब जी मतलब ये क्या बोलते हैं उसको। ठीक है, जैसे कि मानव विज्ञान के लिए मानव विज्ञान हो गया, बहुत सारा इस तरह करके है, साइकोलॉजी लॉजी करके है, ये सब सारा है। ठीक है, तो उसी तरह आप इतना हिंट्स दे रहे हैं आपको आप लोग को कि मानव विज्ञान के इतिहास एवं परंपराओं से संबंधित विषय विज्ञान क्या कहलाता है, वो विज्ञान का हमें आंसर मांग रहे हैं। चलिए बताइए, विषय रिलेटेड विज्ञान को क्या कहते हैं। चलिए आंसर दीजिए, अन्यथा देते हैं। ठीक है, चलिए इसका आंसर ही देते हैं, बहुत थोड़ा डिफिकल्ट जैसा है। तो इसका आंसर हो जाएगा एंथ्रोलॉजी। ठीक है, एंथ्रोलॉजी। चलिए क्वेश्चन दिखाते हैं। ठीक है, मानव विकास इतिहास परंपराओं से संबंधित विषय विज्ञान कहलाता है एंथ्रोलॉजी। अब यहाँ देखिए, अब इस क्वेश्चन को किस तरह तरीके के साथ याद रखेंगे।
मानव विकास इतिहास परंपराओं से संबंधित विषय विज्ञान कहलाता है एंथ्रोलॉजी। यही है क्वेश्चन ना, एंथ्रोलॉजी। क्योंकि साहब हम जानते हैं कि विज्ञान की शाखाओं की याद रखने के लिए, इस शाखाओं के विज्ञान के एक प्रकार से, ठीक है, विज्ञान की शाखाओं को याद रखने के लिए कुछ शब्द जोड़ना होगा, ठीक है। एंथ्रोलॉजी में कुछ शब्द जोड़ना होगा, वो शब्द वो हमको याद रखना है। एंथ्रो के जगह पर अंध्रो, ठीक है, अंध्रो रख दीजिए यहाँ पर। एंथ्रोलॉजी जो है वहाँ अंध्रो के जगह अंध्रो रख दीजिए, ठीक है, अंध्रो जोड़ दीजिए, मतलब इसको आप यहाँ से हटा दीजिए सपोज दैट, और अंध्रो रख दीजिए आप कुछ समय के लिए, अंध्रो जोड़ दीजिए, तब वह हो जाएगा क्या चीज़, एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी हो जाएगा। इससे स्पष्ट समझ में आ जाएगा कि जो अंधा मानव विकास, ठीक है, जिसमें अंधा मानव, ठीक है, जिसमें अंधा मानव का विकास इतिहास परंपराओं से संबंधित शाखा विज्ञान कहलाता है एंथ्रोपोलॉजी यानी एंथ्रोपोलॉजी, ठीक है। समझ में आया कुछ हम किस तरह ट्रिक इसके साथ जोड़े से, ठीक है। मानव विकास के इतिहास परंपराओं से संबंधित विषय विज्ञान कहलाता है एंथ्रोपोलॉजी, ठीक है। एंथ्रो में आपको एंथ्रो को कुछ समय के लिए हाइड कर देना है, ठीक है, और अंध्रो लिख देना है, अंध्रो, ठीक। अंध्रो से आपको मतलब अंधा महसूस हो रहा है, ठीक है। अंध्रो शब्द है, ठीक है, अंध्रो जो है अंधा से है, अंध्रो शब्द अंधा से है, तो अंधा इसलिए अंधा ना लिख के हम अंध्रो लिखें, ठीक है, अंधा ना लिख के अंध्रो लिखें। और एंथ्रोपोलॉजी हो गया, अंध्रो यानी अंधा, ठीक है, मानव विकास से रिलेटेड विज्ञान, मानव अंधा आदमी, अंधा मानव के विकास इतिहास परंपराओं से संबंधित विषय विज्ञान क्या कहलाता है, एंथ्रोपोलॉजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 से 4 बार इसको यदि आप पढ़ लेते हैं तो गारंटी है कि याद हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑक्सीजन का खोज किसने किया था। चलिए इतना एकदम इजी क्वेश्चन, ठीक है। ऑक्सीजन का खोज किसने किया था, 5 सेकंड, चलिए बताइए ऑक्सीजन का खोज किसने किया था, जल्दी बताइए ऑक्सीजन का खोज किसने किया था, ऑक्सीजन का खोज किसने किया था, जल्दी बताइए ऑक्सीजन का खोज किसने किया था। चलिए इसका आंसर हो जाएगा जे बी प्रिस्टले, ठीक है, प्रिस्टले। चलिए आंसर दिखाते हैं। ऑक्सीजन खोज किसने किया था, जे बी प्रिस्टले, ठीक है। तो ऑक्सीजन का खोज किसने किया था, जे बी प्रिस्टले ने। तो ये क्वेश्चन आप लोग को ट्रिक के साथ जोड़ना है, ठीक है। तो क्वेश्चन आप लोग की ट्रिक बनाना है क्वेश्चन और आंसर का। चलिए आप लोग को दे दिए क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या आने वाला है। गैसों के विसरण के नियम का प्रतिपादन किसने किया था। चलिए बताइए, 5 सेकंड देते हैं। गैसों के विसरण के नियम का प्रतिपादन किसने किया था। चलिए बताइए, 5 सेकंड देते हैं, ठीक है। चलिए बताइए गैसों के विसरण के नियम का प्रतिपादन किसने किया था, ठीक है। गैसों के विसरण के नियम का प्रतिपादन किसने किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा ग्राहम, ठीक है, ग्राहम हो जाएगा। गैसों विसरण का प्रतिपादन किसने किया था, ग्राहम ने, ठीक है। देखिए यहाँ पर, क्योंकि साहब ग्राहम शब्द जो है ग्राहम का ग्राहम, ठीक है। क्योंकि साहब गैस, देखिए यहाँ ग्राहम का गो, ठीक है, ग्राहम का गो और गैस का गो दोनों मैच कर रहा है गो से, ठीक है। यहाँ भी एक पॉइंट बन गया याद रखने के लिए, ठीक है, एक पॉइंट निकल के आ गया। ग्राहम का गो
गौ से ग्राहम और गौ से गेस। यहाँ भी एक पॉइंट बन गया, ठीक है, गौ से गेस और गौ से ग्राहम, इसे भी याद रख सकते हैं। दूसरी बात ट्रिक है कि ग्राहम जो वैज्ञानिक साइंटिस्ट नेम है ग्राहम, क्या हो रहा है, अब ग्राहम को तोड़िएगा, ग्राहम बोलिएगा तो आपको लग रहा है ऐसा जैसे कि ग्राहम हम यानी यानी हमने किया है। गेसु का विसरण का नियम का प्रतिपादन किसने किया था, हम ग्राहम यानी हमने किया है, ऐसा कुछ महसूस हो रहा है, ठीक है। यानी खुद वर्ड ही बोल रहा है कि हम ग्राहम यानी हमने किया है, ऐसा कुछ, ठीक है। इसे आप याद रख सकते हैं, 2 से 4 बार पढ़िए ना, एकदम क्वेश्चन और रिलेट के साथ एकदम अपने आप हो जाएगा, टेंशन मत लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, चलिए, अरे ये क्वेश्चन दिखा दिया आंसर वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रहों की गति के नियम का प्रतिपादन किसने किया था, ग्रहों की गति का नियम। चलिए बताइए, इजी क्वेश्चन है और ठीक है, फिजिक्स का है, भौतिक विज्ञान का। चलिए बताइए, 5 सेकंड देते हैं। ग्रहों की गति, जो ग्रहों की गति का जो होता है, जैसे न्यूटन वो बल का गति हो गया, और ग्रहों की गति पूछ रहे हैं। चलिए बताइए, जल्दी बताइए, ग्रहों की गति के नियम का प्रतिपादन किसने किया था। चलिए इसे आंसर देते हैं, जॉन्स केपलर ने, ठीक है, जॉन्स केपलर ने, ठीक। ग्रहों के गति नियम का प्रतिपादन किसने किया था, जॉन्स केपलर ने। चलिए अब यहाँ ट्रिक के साथ कैसे याद रखना, ठीक है। ग्रहों के गति का, ठीक है, ग्रहों के गति के नियम का प्रतिपादन किसने किया था, जॉन्स केपलर ने, ठीक, केपलर ने। जॉन्स, ग्रहों की गति के नियम जॉन्स केपलर ने। चलिए ये भी क्वेश्चन दे देते हैं आप ही लोग को ट्रिक बनाने के लिए। चलिए ठीक है, 2 क्वेश्चन हम आप लोग के शेयर किए हैं, बाकी सारा क्वेश्चन हम ये किए हैं, 10 क्वेश्चन हम ये किए हैं। देखते हैं, कोशिश करते हैं कि और सारा हम ट्रिक के साथ आप लोग के बीच पेश करेंगे, शेयर करेंगे, ठीक है। 2 क्वेश्चन आप लोग के दिए, जरूर से जरूर हम कमेंट में और इसका ट्रिक मतलब कुछ मतलब ट्रिक के साथ, मतलब क्वेश्चन को आंसर के साथ रिलेट कीजिए और हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ठीक है। आई होप कि आप लोग की ट्रिक के साथ जो हमें शेयर किया बहुत मस्त आया होगा वीडियो, ठीक है। तो देखिए, ये आंसर किसी तरह फाइंड आउट करना, यही मकसद है मेरा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। इसका रियल मीनिंग भी हम ये नहीं बोलते हैं कि इसका यही होता है, ठीक है। फाइंड आउट करने के लिए मेरा मेन मकसद है कि क्वेश्चन को आंसर के साथ किस तरह एग्ज़ाम के टाइम थोड़ा सा भी याद आ जाए तो वही काफ़ी है मेरे लिए, ठीक है, हम लोग के लिए एग्ज़ाम के टाइम। चलिए वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, और साइड में जो बेल मतलब सब्सक्राइब और बेल आइकन दिया हुआ है उसे प्रेस कर लें, फ्री में दिया हुआ है, ठीक है। प्रेस करने से क्या है कि वीडियो के साथ कंटिन्यू जुड़ जाइएगा चैनल के साथ, तो मिस नहीं होगा इस तरह। अब जो ये साइंस का है, देखिए साइंस जो है ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए होता है, कंपटीशन के लिए, चाहे आरआरबी, रेलवे, एनटीपीसी, चाहे जेएफपीएससी, जेएसएससी, कुछ भी हो, यूपीएससी वगैरह कुछ भी हो, सब सारे के लिए साइंस मतलब साइंस का क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। और ये याद रखना इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। सब कोई मतलब रटंती विद्या से रट के हम लोग याद रखते हैं, लेकिन हम जो है साइंस के क्वेश्चन रिलेट करके याद रखवाएंगे ट्रिक के साथ, ताकि लंबा समय तक आप लोग भूल ना पाएँ, ठीक है। मेन मकसद यही है। चलिए वीडियो को हम लंबा ना करने की वजह से 10 क्वेश्चन उठाए थे और 10 क्वेश्चन लिए, उसके बाद फिर देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में ज़्यादा से ज़्यादा कवर करने की कोशिश करते हैं। आई होप कि मेरा वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक, कमेंट एंड शेयर करना मत भूलिएगा। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।